जय हिंद आप सभी को। उसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं और ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 2.1 के लिए है। इससे पहले जो बताया गया था उसमें 1.1 का पूरा उसमें क्लियर किया गया है। 1.1 जो चैप्टर जो है, जो एक्सरसाइज है, उसको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया गया है। अब उसके बाद 2.1 को आज हमें क्लियर करना है। तो 2.1 में जहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इसमें ऐसे 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, लेकिन पूरा का पूरा इसका जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है। तो मैं अभी इसको 5 क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद आने वाले टाइम में 5 जो बचा है उसको भी कर दिया जाएगा। तो दिया है क्वेश्चन, दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पर जितना भी दिया गया है पूरा का पूरा ये इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा का है, ये समीकरण दिया गया है। तो इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे हम करेंगे, यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन फर्स्ट है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 दिया गया है। और इसमें सोल्व करने के बाद क्या करना है, हमें इसमें एक और काम करना है। करना यह है कि चेक योर रिजल्ट, रिजल्ट भी हमें चेक करना है कि जो x का जो वैल्यू आया है वो क्या जो आया है वो रॉन्ग है या राइट है, मतलब कि जो सही है कि गलत है, इसको भी हमें चेक करना है। तो पहले इसको हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 3x इक्वल टू है 2x प्लस 18, 3x इक्वल टू है 2x प्लस 18 दिया गया है। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि कुछ टाइम के लिए अभी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट का दर्जा अभी हम दे दे रहे हैं। अभी हम मान लिए कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दे करके घबराना नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट ऐसे मान लिया गया है और माने हैं तो ये जरूर आने वाला टाइम ये जरूर काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। अब देखिए इसको आगे हम क्या करेंगे, 3x जैसे है वैसे लिख दिए। यहाँ पर 2x हमें दिख रहा है कि 2x जो है ये प्लस ग्रुप में है, अब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ग्रुप में हो जाएगा। ये इक्वल टू 18 जैसे है वैसे ही 3x में से 2x घटेगा तो ओनली बचेगा x बचेगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर x का जो वैल्यू जो आ गया है वो 18 आ गया है। अब इसी x का वैल्यू 18 को हम उठा के किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इसमें दो जगह x है, एक x यहाँ भी है और एक x यहाँ भी है। तो जो x बराबर 18 आया है, ये 18 इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हम इसीलिए माने थे कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और जो मेरा x का वैल्यू आएगा उस x का वैल्यू को आराम से हम पुट हम कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि मेरे पास दिया क्या है, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। x का वैल्यू मेरे पास 18 आ गया है, 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, x कितना मिला हमको, 18 मिल गया, इक्वल टू हो गया, 2 का 2 हो गया। यहाँ पर यह भी मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, x कितना मिल गया, 18 मिल गया, प्लस कितना हो गया, 18 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 18 3 आ जाएगा 54 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 18 2 जा 36 हो गया और प्लस यहाँ पर 18 हो गया। तो 54 जैसा ये वैसे ही आएगा। इसको हम करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 6 14 का 4 हो गया, कैरी हो गया 1 3 1 4 और 1 5 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर जो मेरे पास नंबर आया है वो इधर भी आया है। तो अगर इसमें क्या है कि x इक्वल टू यहाँ पर 18 मेरा वैल्यू आ गया है और ये जो x बराबर 18 यहाँ पे जो आया है, इस x का वैल्यू अगर हम दोनों में यहाँ पर रख दिए और दोनों में रखने के बाद अगर दोनों का वैल्यू ये अलग अलग आया था, दोनों का वैल्यू ये अलग अलग आया था, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन जो दिया गया है ये इक्वेशन अच्छा तरीके से नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो है ना ये पूरा का पूरा ये अब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इसलिए हो गया कि इधर भी जो वैल्यू है वो है और इधर भी है, दोनों तरफ मतलब आपस में बराबर हो गया। इसलिए यहाँ बोला है कि चेक योर रिजल्ट, मतलब कि इसका वैल्यू तो लाना ही है और वैल्यू लाने के बाद जो x का वैल्यू आएगा उसको जहाँ x दिया हुआ है वहां पर उसको रखना है और रखने के बाद रिजल्ट को चेक कर लेना है। यहाँ पर इसको ऐसा हम रख देंगे, राइट कर दे रहे हैं
LHS इक्वल टू का है ये RHS हो गया। अब इस तरह से क्या होगा, ये प्रूव्ड हो गया। इसमें जो है जिनका हिंदी मीडियम है तो ये इक्वेशन में तो ऐसे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे कि उनको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ लगेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इसका मतलब ये हुआ एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। अब इस तरह से यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये प्रूव हो गया। प्रूव मतलब क्या होता है, साबित करना, ये साबित हो गया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को भी हम करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5t है -3 है इक्वल टू 3t -5। 5t -3 इक्वल टू है 3t -5। इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का हमने जो काम किया है इसको भी वही काम करेंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं वही काम इसमें भी हम करेंगे, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं, क्या करेंगे इसमें, हम जिस तरह से उसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिए, इक्वेशन फर्स्ट ही हो गया। तो अब ऐसा कर रहे हैं, इसको हम 5t जैसा है वैसी रहेगा। यहाँ पर 3t जो है ये प्लस ग्रुप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ग्रुप में हो जाएगा, ये इक्वल टू -5 जैसा है वैसी। 3 माइनस ग्रुप में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5t में से 3t जाएगा तो 2t बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया, -5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू हो गया -2/2 हो गया, ये कट गया, तो कटने के बाद यहाँ पर -1 आ गया। t का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया है, -1 आ गया है। अब इसी t का वैल्यू जो -1 आया है इसी को उठा करके अब जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट दिया है उसमें रखेंगे। यहाँ पर हम रखते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि यहाँ x नहीं t हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले x था, यहाँ पे t दिया गया तो t लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या है, 5t है -3 है इक्वल टू 3t -5 है। इसमें जहाँ जहाँ t है t इक्वल टू माइनस हमें 1 रखना है, 5 जैसा वैसी रहेगा, इंटू हो गया t कितना है -1 आया है, माइनस माइनस हो गया, 3 का 3 हो गया इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t कितना है -1 है, माइनस हो जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई ये -1 है तो हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर -3 जैसे वैसी हो जाएगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 ये -3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ये 5 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -5 और -3 ये -8 हो गया इक्वल टू यहाँ भी कितना आ गया, -8 आ गया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी इसका लास्ट में जब चेक किया गया तो चेक करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया वो दोनों आपस में इक्वल है, दोनों बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। LHS का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब ये होता है राइट हैंड साइड। इसको हिंदी बोलते हैं बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष हो गया और राइट हैंड साइड ये दायां पक्ष हो गया। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को आपस में कहा ये बराबर है, इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सेकेंड का भी सॉल्यूशन कर दिया गया। अब थर्ड का करते हैं। थर्ड दिया गया है 5x + 9, 5x + 9 है इक्वल टू हो गया 5 + 3x। इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहे हैं कि कौन सा है, समीकरण फर्स्ट है। इक्वेशन मीन समीकरण ऐसा होता है। तो 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x हो गया। 5x जैसा है इसको ऐसे ही रखेंगे हम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
ये जो 3x है प्लस ग्रुप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस ग्रुप में हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 जैसा है वैसे ही 9 प्लस ग्रुप इधर आएगा तो माइनस ग्रुप में हो जाएगा। इसमें यह है कि जो संख्या जो रहता है, अगर कोई अगर संख्या अगर प्लस में है, अगर उसको हम इस साइड से अगर उस साइड अगर भेजेंगे तो उसमें संख्या में जो साइन जो रहता है साइन चेंज हो जाता है। अगर ये संख्या अगर प्लस ग्रुप में है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ग्रुप में हो जाएगा। ये संख्या माइनस ग्रुप में है, अगर उधर भेजेंगे तो प्लस ग्रुप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भेजना नहीं हो, तो हो गया है 5x में से 3x जाएगा तो 2x हो गया इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या माइनस में माइनस लग गया। अब x इक्वल टू हो जाएगा -4 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 चला गया -2। तो x का वैल्यू मेरे पास -2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। अब इस x का वैल्यू को अब उठा कर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर इक्वेशन अगर ऐसे लिख दिए हैं तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से काम आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम लिखते हैं इक्वेशन मेरे पास क्या है 5x है प्लस 9 है इक्वल टू 5 प्लस 3x है। हमें x का वैल्यू कितना है -2 आया है, तो 5 जहाँ है वही है, ठीक है। और x जो है वो -2 आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, प्लस 9 जैसा है वैसे ही इक्वल टू 5 जैसा है वैसे ही प्लस 3 इंटू x कितना है -2 हो गया। अब क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2 माइनस हो गया 10 हो गया और प्लस 9 हो गया इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पर हो गया -1 हो गया इक्वल टू 6 में 5 जाएगा, यहाँ भी क्या हो गया -1 हो गया। देखा ये जा रहा है कि जो LHS है मेरे पास, जो LHS है वो RHS के पूरी तरह से बराबर है, इसलिए क्या होता है ये भी प्रूव्ड होता है। जिस तरह से इक्वेशन जो है जो क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव हुआ, सेकंड भी वैसे ही प्रूव हुआ और थर्ड भी वैसे ही प्रूव हुआ। इसके बाद अब बारी आता है 4 का, 4 को भी देख लेते हैं। फोर जेड प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। इक्वेशन दिया गया है 4z प्लस 3 इक्वल टू हो गया 6 प्लस 2z। इसको जो है इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या करेंगे 4z जैसे है वैसे ही रहेगा, 2z ये प्लस ग्रुप में है, इधर आएगा तो ये माइनस ग्रुप में हो जाएगा, 2z हो गया इक्वल टू हो जाएगा 6 हो गया, 3 यहाँ प्लस ग्रुप है, इधर आएगा तो माइनस ग्रुप में हो जाएगा। 4z जैसे 4z में से 2z जाएगा तो यहाँ बचेगा 2z बचेगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 6 में 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। z इक्वल टू कितना हो गया 3/2 हो गया। z का जो वैल्यू आ गया है वो 3/2 आ गया है, 3/2 आ गया है। अब इसमें करेंगे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ पर z लिखेंगे z इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में z का वैल्यू रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट का है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z है, 4 इंटू जेड कितना है 3/2 आया है, प्लस के प्लस 3 हो गया इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू जेड आ गया है 3/2 आ गया है। अब ये कटेगा 2 1 2 हो गया, 2 2 4, 2 3 6 हो गया, 6 प्लस 3 यहाँ हो गया इक्वल टू हो गया 6 प्लस ये भी कटेगा 2 1 2 चला गया, 6 प्लस यहाँ 3 आ गया तो 6 प्लस 3 यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। ये भी दोनों आपस में बराबर है तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5 को भी देख लेते हैं, ईश्वर भी आप लोग पूरी तरह से बने रहे। क्वेश्चन 5 है 2x - 1
इज इक्वल टू है 14 माइनस एक्स है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है। 2x का 2x ही रहेगा। यहाँ पर एक जो है ये माइनस ग्रुप में, इधर आएगा तो प्लस ग्रुप में हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 जैसे है वैसी रहेगा। यहाँ पर ये 1 माइनस ग्रुप में, इधर आएगा तो प्लस ग्रुप में हो जाएगा। ये 2x और एक x ऐड हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15 अपॉन हो जाएगा 3, ये कटेगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये कितना आ गया 5 आ गया। तो जो x का जो वैल्यू है कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट का हम नाम दे दे रहे हैं कि क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको भी नाम दे दिए। तो मेरे पास इक्वेशन का है 2x माइनस 1 है इक्वल टू है 14 माइनस x है। x कितना है 5 आया है, तो 2 इंटू एक्स कितना है 5 माइनस 1 इक्वल टू 14 जैसे है वैसे ही माइनस x कितना है 5 है। 2 5 10 हो गया, माइनस 1 हो गया इक्वल टू 14 माइनस यहाँ 5 है, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए भी आपस में दोनों बराबर है, तो LHS इक्वल टू हम लिखेंगे RHS। ए भी क्या हो गया, ए भी प्रूव्ड हो गया। तो इसमें आज हमने 5 क्वेश्चन को पूरा का पूरा कर दिया है कंप्लीट। अब इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा इसमें 5 क्वेश्चन और आ गया है, उसको भी आने वाला वीडियो में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहे और जो भी क्वेश्चन अगर सोल्व अगर करते हैं, जहां भी आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी दिक्कत को सोल्यूशन किया जाएगा। आप कमेंट किया कीजिए और पूछा कीजिए कहाँ पर क्या है, उसको आने वाला जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पूरा उसको क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।